टैक्टिक के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट। और आज हम लोग को एंट्री करनी है सबसे पहले परचेज ऑर्डर का ट्रांजैक्शन नंबर 2। वन उस दिन हमने किया था। ठीक। ये सेकंड वाली एंट्री करनी है परचेज ऑर्डर। ध्यान समझिए। जब कभी गुड्स परचेज करने के लिए अगर अपने सप्लायर को हम कुछ ऑर्डर देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में। अगर गुड्स परचेज करने के लिए अपने सप्लायर को कुछ भी ऑर्डर देते हैं हम लोग, तो उसकी एंट्री करते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद F10 से अदर वाउचर, और यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा परचेज ऑर्डर, इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। ठीक है। हम अब यहाँ एंटर करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें जाना होगा अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन हमारा क्या, परचेज ऑर्डर, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा पार्टी का अकाउंट नेम बताइए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम किस सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स को है, इसलिए हमारा यहाँ सप्लायर होगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। बता दे रहे हैं पर हमने एंट्री नहीं किया था इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। और कंट्रोल A से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर नंबर पूछा जाएगा। यहाँ ऑर्डर नंबर आपको भरना होगा PO02। ये हमारा ऑर्डर नंबर। ठीक। और यहाँ पे हमें भरना है इस ऑर्डर नंबर को PO02। हम भर दिए PO-02। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे परचेज ऑर्डर। नेम ऑफ आइटम, किस आइटम के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, 6 kg टॉप लोड। तो हम सेलेक्ट करेंगे LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक। क्वांटिटी पूछा जा रहा है 30 पीस, 15,000 के रेट से। दूसरा, नेक्स्ट हमारा है LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हमने सेलेक्ट कर लिया LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ठीक। क्वांटिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटी 30 पीस, और रेट हो जाएगा 35। ठीक। इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। एंट्री, दूसरी एंट्री करने के बाद हमें जस्ट जाना है रिपोर्ट चेक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली वाला रिपोर्ट। ठीक। तो हम आ गए अल्ट जी से गोटू में। और गोटू में आने के बाद हमें सर्च करना है परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली। तो यहाँ पे आपको ये चारों दिखाई देंगे। ठीक। ये चारों आइटम के लिए आपका ऑर्डर लगा हुआ। ये कैसा है, ये आपने लिखा है परचेज ऑर्डर्स ड्यू ओनली, यानी आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तक आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए यहां दिखाई देगा परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली। बस में आया। परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली का मतलब क्या है, परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली का मतलब कि आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो आइटम आपको रिसीव नहीं। बस में आया ना। इसमें चार आइटम आपको है। LG 6 kg टॉप लोड, 6 kg फ्रंट लोड। ठीक। LG और सैमसंग का 6 kg टॉप लोड और फ्रंट। ठीक। ये टोटल चार आइटम है जिनके लिए आपने ऑर्डर दिया है। ये उनकी टोटल क्वांटिटी है। ठीक। टोटल वैल्यू हो जाएगा। जहां तक समझ में आ गया, आप एंट्री कर लेना। एंट्री करने के बाद रिपोर्ट चेक करना। अब उसके बाद जब आपको आइटम रिसीव होगा, लिखा है रिसिप्ट नोट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव परचेज ऑर्डर। आपने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, तो वहां पर आप यूज करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट द प्लेस्ड ऑर्डर, कोई सी ऑर्डर के अगेंस्ट आपका गुड्स रिसीव हो रहा है, आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया और आपके सप्लायर ने वो प्रोडक्ट आपको भेज दिया, ऐसे केस में आपको यूज करना होगा क्या, रिसिप्ट नोट। ठीक है। ऐसे केस में आपको यूज करना होगा रिसिप्ट नोट। ठीक है। लिखा है रिसिप्ट द एंट्री विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक समरी रिपोर्ट। अगर रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा आपके स्टॉक समरी रिपोर्ट। स्टॉक समरी आप जान ही रहे हैं।
ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा बोला जा रहा है कि एज ऑन 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से इनको आइटम रिसीव हुआ, ऑन क्रेडिट, उधार रिसीव हुआ, विथ रिसिप्ट नोट नंबर एंड ट्रैकिंग नंबर 1, जिसका रिसिप्ट नोट और ट्रैकिंग नंबर था 1, अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर PO01, जिसका ऑर्डर नंबर था PO01। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्केप से वापस जाना है, और जब प्रोडक्ट हमको रिसीव होगा तो उसके लिए हम रिसिप्ट नोट एंट्री करें। तो रिसिप्ट वाउचर अलग है और रिसिप्ट नोट अलग। अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो रिसिप्ट वाउचर यूज होगा, जिस बिजनेस में कोई आइटम आपका आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, तो रिसिप्ट नोट। दोनों में डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे जाना है वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F10 से अदर वाउचर में जाना है, और अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे जाना है शो इनएक्टिव, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिसिप्ट नोट। ये देखो, ये रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F9। तो जैसे Alt F9 बटन पे क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा, और यहाँ पे आपको करना होगा यस। इससे आपका रिसिप्ट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा ना? अब यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर में आपका ट्रैकिंग नंबर होगा या फिर चालान नंबर। रेफरेंस नंबर में हमेशा आपका ट्रैकिंग नंबर या चालान नंबर भरा जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ देखिए, ट्रैकिंग नंबर है 1, तो यही 1 हम यहाँ पे भर देंगे रेफरेंस नंबर। पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा किससे रिसीव हो रहा है, सैमसंग से, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे देखो, आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, तो PO01 आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए, अभी जो है परचेज ऑर्डर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो 50 पीस और ये 50 पीस, टोटल आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आइटम भरने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, यहाँ आइटम का रेट, क्वांटिटी सब कुछ अपने आप भर दिया जाएगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल मत करिए, यहाँ अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करिए। ऑर्डर तब दिखेगा जब पहले से परचेज ऑर्डर में आपने एंट्री कर रखा है तब। बस में आ रहा ना? अगर पहले से परचेज ऑर्डर में एंट्री किया होगा तभी ऑर्डर नंबर यहाँ शो होगा, इसी को सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना ध्यान देना है आपको। और कंट्रोल ए से हमें से कर लेना है, इंटर करके सेव। आ रहा बात समझ में ना? अब उसके बाद अगर हम अल्ट जी से जाएं और यहाँ सर्च करें परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, तो पहले हमारे 4 आइटम शो हो रहे थे, अब 2 आइटम हमारे नहीं शो होंगे, केवल 2 शो होंगे, LG वाले। क्योंकि सैमसंग को जो हमने ऑर्डर दिया था वो आइटम को रिसीव हो गया, तो वो ड्यू रहा ही नहीं, वो बकाया रहा ही नहीं। जब रिसीव हो गया तो बकाया नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे वो दिखेगा नहीं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह दे रखा है, आप इसी तरह से देख के एंट्री करिए। ठीक है, उसके बाद एक रिसिप्ट नोट और है जिसका ट्रैकिंग नंबर है 5, तो हम स्केप से वापस जाएंगे और यहाँ ट्रैकिंग नंबर भर देंगे रेफरेंस नंबर में 5। इस बार जो हमारी कंपनी है वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ऑर्डर नंबर PO02 सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये दोनों आइटम हमको दिखने लगेंगे, हमें इसे कर लेना है सीधे और सीधे एक्सेप्ट। अब इसके बाद अगर अल्ट जी से आप जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, तो ड्यू में आपका कुछ दिखाई नहीं देगा। जितने भी ऑर्डर आपने दिए थे उन सबके अगेंस्ट आपको आइटम रिसीव हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ड्यू आपका दिखाई नहीं दे। ड्यू तब दिखाई देता है जब आपने ऑर्डर दे दिया हो और आइटम आपको रिसीव ना, रिसीव होते ही ड्यू से गायब हो जाए। अब ये ड्यू से अगर गायब होगा तो दिखेगा कहाँ आपको, देखो 2 जगह दिखेगा, लिखा है रिसिप्ट नोट वाउचर रिकॉर्डेड इन टैली प्राइम विल कैप्चर इन परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि आइटम तो आपको रिसीव हो गया है लेकिन उसका इनवाइस रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए परचेज बिल पेंडिंग वाले रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा, और दिखाई देगा स्टॉक समरी।
तो जैसे हम गो टू पर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, अल्ट जी से गो टू, और यहाँ सर्च करेंगे परचेज बिल पेंडिंग, तो ये हमारा परचेज बिल पेंडिंग में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आइटम तो हमको रिसीव हो गया, लेकिन उसका बिल रिसीव नहीं हुआ है, यानी अभी इसकी परचेज की एंट्री हमारी क्या है, पेंडिंग है। अभी सप्लायर ने हमारे परचेज इनवाइस बनाकर नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। इस रिपोर्ट के बाद आगे आपको बढ़ना है। नोट दे रखा है, द रिपोर्ट कैन बी चेक गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज बिल पेंडिंग, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये उसका वो दे रखा है एड्रेस। स्टॉक वाउचर रिपोर्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ भी दिखेगा परचेज बिल पेंडिंग। ठीक है, स्टॉक आइटम वाउचर में भी आपको दिखाई देगा परचेज बिल पेंडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझना है रिजेक्शन आउट वाउचर। ध्यान समझिए, हमने 2 ऑर्डर दे दिए और 2 ऑर्डर के अगेंस्ट हमको प्रोडक्ट भी मिल गया। अब हमको समझना है रिजेक्शन आउट वाउचर के बारे में, ये कब यूज होगा वो चीज समझना है। देखिए दे रखा है, रिजेक्शन आउट वाउचर यूज्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स दैट आर रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट कर दिया जाए वाप, ठीक है, एंड रिटर्न टू ए सप्लायर, और किसको वापस कर दिया जाए, सप्लायर को, बिफोर रिकॉर्डिंग द परचेज बिल, परचेज बिल रिकॉर्ड करने से पहले। इफ देयर इज नो रिजेक्शन देन डायरेक्टली वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगर कोई रिजेक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हर बार आइटम आप परचेज करें तो उसमें कोई आइटम डिफेक्टिव मिले। बात समझ में आ रहा ना, हर बार जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होगा। अगर आपका कोई आइटम डिफेक्टिव मिल रहा है या कोई आइटम आपको रिटर्न करना है बिलिंग से पहले, किसी भी कारणवश, अगर किसी भी कारणवश बिलिंग से पहले आपको आइटम वापस करना है तो वहां पर आप यूज करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर। बस में बस शर्त क्या है, बिलिंग से पहले, अगर बिल रिसीव होने से पहले हमें आइटम वापस करना अपने सप्लायर को, तो वहां पर हम यूज करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर। क्लियर है ना? और बिलिंग के बाद अगर वापस करना हुआ तो वहां पर डेबिट नोट वाउचर। ध्यान यही देना, दोनों का यूज किया जाएगा प्रोडक्ट वापसी में, लेकिन अगर बिलिंग से पहले वापस करना है तो रिजेक्शन आउट, और बिलिंग के बाद करना है तो डेबिट नोट वाउचर। याद रहेगा, ये दोनों केस पे लागू होता है। अब लिखा है रिजेक्शन आउट वाउचर यूज टू रिकॉर्ड गुड्स दैट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू ए सप्लायर बिफोर रिकॉर्डिंग द परचेज बिल। इफ देयर इज नो रिजेक्शन देन डायरेक्टली वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। बोला जा रहा है, एज ऑन 6 अगस्त 2020, 6 अगस्त 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल चेक द गुड्स रिसीव फ्रॉम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से जो गुड्स रिसीव हुआ था उसको चेक किया, एंड फाउंड दैट 3 सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, 3 जो है सैमसंग के 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आर डैमेज कंडीशन, कैसी हालत में है, डैमेज की हालत में। सो दियर वाज ए प्रॉब्लम इन एलईडी ग्रिप, उनकी एलईडी ग्रिप में क्या है प्रॉब्लम, हैंस रिजेक्टेड द गुड्स विच वार रिसीव्ड 5 अगस्त 2020, ट्रैकिंग नंबर 01, ऑर्डर नंबर 01। पूरी बात समझिए, कहने का मतलब ऑर्डर नंबर 01 से जो हमने सैमसंग कंपनी को ऑर्डर दिया था जिसका ट्रैकिंग नंबर था 1, और ये प्रोडक्ट हमको 5 अगस्त को रिसीव हुआ था, उनमें से हमारा 3 पीस सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन डैमेज कंडीशन में है, और डैमेज होने का मेन कारण ये है कि इनकी एलईडी ग्रुप में प्रॉब्लम। ठीक है, इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, और रिजेक्ट करने के बाद अपने सप्लायर को हम वापस कर रहे हैं। चूंकि अभी तक बिल हमको रिसीव नहीं हुआ है, बिल हमको रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर। बस नया, तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर वाउचर में, और वाउचर स्केप से वापस आ जाएंगे। ये हमारा वाउचर है, और वाउचर में आने के बाद अदर वाउचर में शो इनएक्टिव पर जाएंगे, और शो इनएक्टिव पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिजेक्शन आउट, कंट्रोल F5।
जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पूछा जाएगा एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस, एक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर लेजर अकाउंट पूछा जाएगा, किस सप्लायर के लिए है, तो यहाँ पे आपका सप्लायर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर सप्लायर हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस वगैरह जो कुछ है मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, वापस क्या कर रहे हैं, सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, ये वापस कर रहे हैं। यहाँ देखो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा, ट्रैकिंग नंबर आपको दिखने लगेगा, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी कितना वापस कर रहे हैं, 3। अब बताओ, हमने ऑर्डर कितने का दिया था, 50। ठीक, मिला कितना, रिसीव कितना हुआ, 50 रिसीव हुआ। हमने ऑर्डर दिया था 50 पीस का, 50 हमको रिसीव भी हो गया, लेकिन उनमें से 3 पीस हम वापस कर दे रहे हैं, तो हमें पैसा कितने पीस का देना पड़ेगा, 47 का ना। और बिल कितने पीस का मिलेगा, बिल भी 47 का मिलेगा, क्योंकि अभी बिल तो बना नहीं है, बिलिंग से पहले हमने वापस कर दिया, तो बिल कितने पीस का मिलेगा, 47। अब ध्यान रखना इस चीज को, हम इसको करेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ये है सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड, और इसको हम यहाँ से कर लिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हम अल्ट जी से गो टू पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे परचेज बिल पेंडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पहले 50 पीस दिख रहा था, अब कितना दिख रहा है, 47 दिख रहा ना। इनिशियल क्वांटिटी 50 है, लेकिन पेंडिंग कितनी है, 47। क्यों, क्योंकि 3 पीस हमने क्या कर दिया था, वापस। उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट यहाँ पर पड़ जाएगा इस वाउचर। ये कहानी हो गई रिजेक्शन आउट की। ठीक है, रिजेक्शन आउट में इस तरह से आपको एंट्री करना है। उसके बाद आपको परचेज बिल पेंडिंग चेक करना है, और यहाँ परचेज बिल पेंडिंग में आपको, यहाँ इनिशियल में 50 दिखेगा, लेकिन पेंडिंग में आपको दिखेगा 47। ठीक है, अब है परचेज बाउचर। परचेज बाउचर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कुछ बहुत कठिन चीज है नहीं। ठीक, यहाँ हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें आइटम रिसीव हो रहा है, ठीक है, बिल रिसीव हो रहा है, तो हम स्केप से वापस आएंगे, और वापस आने के बाद परचेज बाउचर में आ जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। इस केस में देखिए इनवाइस नंबर SC011, SC/011, यही इनवाइस नंबर हम भर देंगे, SC/011। ठीक, पार्टी का नेम हो जाएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे इस बार क्या, परचेज, क्योंकि अब परचेज में एंट्री आप करने जा रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक 47 पीस दिखाए, ये सारा प्रोसेस कैसा होगा, ऑटोमेटिक। केवल आपको ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना, जैसे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप ट्रैकिंग नंबर जरूर सेलेक्ट करिए। अगर नॉट अप्लीकेबल कर देंगे तो आगे का चीज आपको शो नहीं करेगा, इसलिए आपको ट्रैकिंग नंबर सही सेलेक्ट करना जरूरी है, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर। ये हो गया परचेज की एंट्री। अब परचेज की एंट्री करने के बाद शांत रहिए, जैसे अल्ट जी से गो टू पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे परचेज बिल पेंडिंग, वैसे ये सैमसंग वाला सब गायब हो जाएगा। अब तक 400 हो रहा था, अब कितना सो होगा, 2, क्योंकि 2 का परचेज आपने कर लिया। अब ये यहाँ से मूव होके कहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, वहां देखेंगे तो एलजी के नाम पे उतना पैसा आपका बकाया दिखाई दे। तो एंट्री के साथ साथ ये रिपोर्ट भी मूव होता रहता है हमारा। चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गया परचेज की एंट्री, हो गया। परचेज की एंट्री करने के बाद फिर परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, अब केवल यहाँ दे 2 दिखाई देगा, एलजी वाला। नहीं, ये पहले से नहीं है। हाँ, लेकिन जब आया हुआ था तो उसके साथ इनवाइस नहीं आया था। अब परचेज करते समय हमें दोबारा आइटम थोड़ी मिलेगा। आइटम देखो, हमने पहले ऑर्डर दिया, आइटम को रिसीव हो गया, लेकिन उस समय बिल रिसीव नहीं हुआ। बाद में केवल इनवाइस आया, यानी केवल वो पेज आया, वो डॉक्यूमेंट आया, बाद दोबारा नहीं आया है। हाँ, बस केवल आपको इनवाइस की एंट्री कर देनी है।
बुक्स में। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि परचेज करें मतलब दोबारा फिर से आइटम रिसीव हुआ, नहीं, उसी समय का रिसीव हो गया था, 50 रिसीव हुआ, 3 वापस कर दिए, तब केवल उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, यानी गुड्स रिसीव हो गया लेकिन बिल रिसीव नहीं हो। अब सेकंड परचेज आपको करना है, ये परचेज आपको करना है एलजी से, जिसका ये नंबर है LG/019। तो हम यहाँ से आ जाएंगे वापस, वापस आने के बाद हम आ जाएंगे परचेज वाउचर में, सप्लायर का इनवाइस नंबर यहाँ दिखाई देगा, इनवाइस नंबर यहाँ पे हो जाएगा LG019। पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रैकिंग नंबर 5 सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करिए। यहाँ आपको फिर सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट, बाकी कोई चेंज नहीं करना, चूंकि इसमें कोई वापसी हुआ नहीं था। 30 का ऑर्डर दिए थे, 30 हमको रिसीव हो गया, 30 का बिल भी हमको रिसीव हो। अब इसको हम सिंपली इसको कर लेंगे सेव। उसके बाद दोबारा अगर अल्ट जी से हम जाएं परचेज बिल पेंडिंग में, तो क्या यहाँ कुछ दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि सारा बिल तो हमें रिसीव हो गया। अब ऐसा कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बचा। ठीक है, तो बस आज यहीं तक आप लोग एंट्री करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाए। बता दें? नहीं, बहुत ज्यादा है। अब यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इसके बाद डेबिट नोट आपको कल बताएंगे। देखो आपको एंट्री कितना करना है, शांत रहिए। आपको 2 एंट्री करनी है परचेज ऑर्डर का, फिर उसके बाद 2 एंट्री करनी है रिसिप्ट नोट में, फिर एक रिजेक्शन आउट में, फिर 2 परचेज में। 7 एंट्री हो गई है। ठीक है, 7 एंट्री आपको बताया गया है, 2 परचेज ऑर्डर का, 2 रिसिप्ट नोट का, एक रिजेक्शन आउट का, और 2 परचेज वाउचर। अब कल आपको हम बताएंगे डेबिट नोट वाउचर। क्या हो गया मनीष?